हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्पेशल का टेस्ट लगाएंगे। तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य का भूभाग भूगर्भिक दृष्टि से निम्न में से किसका हिस्सा है। वन का जवाब देना है। चलिए वन का जवाब देना है और जवाब भी आने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है और राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। यहाँ पर आपका गोंडवाना लैंड का है। ठीक है, किसका है? गोंडवाना लैंड का। क्योंकि जो आपका अफ्रीका वाला भाग था, अफ्रीका वाला जो भाग था वो आपका कैसा, यहाँ पर ऊपर वाला जो आपका था वो आपका अंगारा लैंड था और ये आपका गोंडवाना लैंड था। ठीक है, ये टूट कर ऊपर चला गया, जो आपका कह सकते हैं जो आपका एशिया वाला भाग है, और इसका एक भाग टूट कर कह सकते हैं आपके यहाँ पर जो भारत में है वो आपका है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य के उत्तरी भाग में स्थित हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण निम्न में से किस शैल से हुआ है। जो आपका हिमालय पर्वत आपका है, इसकी श्रृंखलाओं का जो निर्माण हुआ है, ये आपका निर्माण आपके कैसे हुआ है? टू का जवाब देना है और टू का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका डी। याद रखिए ये जो आपकी किस प्रकार की सेल हैं, टिर्सियरी सेल समूह है। ठीक है, कौन सी हैं? टिर्सियरी सेल आपकी समूह है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बनेगा, ऑप्शन आपका डी बनेगा। याद रखिए इस प्रकार की सेलों से निर्मित हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर दिया है गंगा और यमुना के बीच जो आपका क्षेत्र है, इनमें जो चट्टानें हैं वो आपकी चट्टानें हैं किस प्रकार की पाई जाती हैं। थ्री का जवाब क्या बनेगा? तो थ्री का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी नंबर, रवेदार चट्टानें। ठीक है, कौन सी आपकी रवेदार चट्टानें होती हैं? ऑप्शन आपका बी बनेगा, रवेदार चट्टानें। ठीक है, और वैसे जो आपकी होती हैं देखो काली वाली, तो काली मिट्टी तो आपके यहाँ पर पाई नहीं जाती है। ठीक है ना, ज्वालामुखी तो आपकी पाई नहीं जाती है। यहाँ पर जो पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जो जलोढ़ वाली मिट्टी होती है वो आपकी उपजाऊ मिट्टी होती है, रवेदार होती है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य आपका स्थित है। तो उत्तर प्रदेश से पूछा है अक्षांश और देशांतर। तो आपके अक्षांश देशांतर मतलब कह सकते हैं कि एक ये आपकी रेखा जा रही होंगी जो आपकी देशांतर, और ये आपकी होती हैं अक्षांश। तो इनमें से जो आपका बसा है आपका 4 नंबर, 4 का आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका कौन सा, ये वाला जो आपको दिख रहा है ये आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ये वाला आपका सही हो जाएगा कि आपके 23 अंश 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 अंश 28 उत्तरी अक्षांश, और आपका 73 23 से लेके आपका कह सकते हैं 84 39 तक है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। 5 नंबर जवाब दीजिए, उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल वो आपका कितना है। चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, यहाँ पर 5 नंबर दिया गया है। चलिए बिल्कुल सही है, और यहाँ पर याद रखिएगा कितना है आपका, तो 5 का ऑप्शन राइट आपका जवाब बिल्कुल सही है। बी नंबर आ रहा है, सभी का बी आ रहा है, बिल्कुल सही है 240। ठीक है, 240 928। ठीक है, ऐसे रट लीजिएगा। ठीक है, लाख मत गिनिएगा कि 2,40,928, ऐसे कर लीजिए 240 928, 240 928। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है वो आपका कितना है। उत्तर प्रदेश के पूर्व पश्चिम का विस्तार, पूर्व पश्चिम मतलब समझ सकते हैं, मान लीजिए उत्तर प्रदेश आपका है और आपका पूर्व पश्चिम ये आपका है, तो लंबाई ज़्यादा आपकी है पूर्व पश्चिम की, है ना। तो कितना हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका 650 किलोमीटर। याद रखिए इसकी जो आपकी लंबाई है वो आपकी कितनी है, 650 किलोमीटर है। वहीं पर अगर बात करें कि जो आपकी उत्तर से दक्षिण है, तो उत्तर से दक्षिण कितनी है, तो आपकी 240 है। ठीक है, 240 है। इससे याद रखना कि जो क्षेत्रफल आपका है 240 998 ना, तो 240 आपकी क्या है, इसकी आपकी लंबाई, ये आपके 2 पॉइंट आपके साथ में याद हो जाएंगे। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है, भौतिक भागों में। तो जवाब क्या बनेगा 8 नंबर। चलिए यहाँ पर कुछ लोग आज कम ही आए हैं, क्या है बात, दीपावली मना रहे लग रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में, तो 8 का जवाब यहाँ पर आ रहा है, 8 का सी आ रहा है, और किसी का बी भी आ रहा है। क्या बात है, तो यहाँ पर भौतिक दिया है, देखो उपभाग नहीं पूछा है। ठीक है, उपभाग अगर पूछ लेता तो हम लोग यहाँ पर जवाब देते 4 या 5। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आपके कह सकते हैं भौतिक विभाग हो जाएंगे, तो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, कैसे होंगे, तो जैसे आपके ऊपर वाला भाग होता है ये वाला, है ना, तो ये वाला जो आपका होता है वो ऊपर वाला होता है क्षेत्र। ठीक है, जो आपके कह सकते हैं हिमालय वाले क्षेत्र होता है। दूसरा आपका उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है जो गंगा यमुना के बीच में होता है। तीसरा आपका पहाड़ी क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, पहला आपका तराई क्षेत्र, फिर आपका मैदानी क्षेत्र, तीसरा आपका पहाड़ी क्षेत्र। क्लियर हुआ। चलिए अगले प्रश्न आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सीमाओं को यदि प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए
तो राज्य के पूरब में क्या स्थित है, राज्य के पूरब में कौन सी स्थित है, आपका 9 का बताना है। 9 नंबर में तो देखो आपका दिया है उत्तर प्रदेश की सीमाओं में आपका गंडक नदी है, शिवालिक पहाड़ियाँ हैं, विंध्य पहाड़ियाँ हैं और आपकी अरावली पहाड़ी हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो विंध्य की पहाड़ी ये तो आपके दक्षिण में है, ठीक है ना। शिवालिक पहाड़ियाँ भी नहीं होंगी, अरावली भी नहीं होंगी, तो आंसर आपका ए हो जाएगा गंडक नदी, ठीक है। गंडक नदी जो आपकी है ये आपके कह सकते हैं कि आपके पूरब में स्थित आपकी है, ठीक है। और अगर पूछता दक्षिण में तो दक्षिण में आपकी विंध्य पहाड़ियाँ या विंध्य श्रेणी आपकी आ जाती। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश राज्य का भौतिक विभाग नहीं है, कौन एक भौतिक विभाग नहीं है, भौतिक विभाग नहीं है मतलब अभी हमने बताया कि जो आपका उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश में पहला आपका कह सकते हैं कौन सा होता है, तो भाबर या तराई वाला एरिया होता है, फिर गंगा और यमुना का जो मैदानी क्षेत्र होता है, फिर आपका कौन सा दक्षिण पहाड़ी क्षेत्र होता है। तो इसके अनुसार से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा इसका भाग नहीं है, तो 10 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 10 का जवाब आपका ए, ये आपके पूर्वांचल पहाड़ी आपके उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाग का आपका नहीं है। क्लियर हुआ होगा। चलिए बिल्कुल समझ में आएगा, परेशान मत होइएगा, पूरी तरीके से समझ में आएगा। चलिए अगला कह रहा है, उत्तर प्रदेश से टूटकर उत्तराखंड राज्य निर्मित होने से उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाग में क्या बदलाव आया। मतलब जो उत्तर प्रदेश का है इसका भाग जो टूटा है तो टूटने से क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला, यहाँ पर देखने को क्या मिला है, तो कह रहा है आपसे कि पूर्वांचल पहाड़ियां हट गई हैं, तो पूर्वांचल पहाड़ियों से कोई मतलब नहीं है। दूसरा है पूर्वी गंगा का मैदान राज्य का हिस्सा बना। तीसरा है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश राज्य के भौतिक विभाग से शामिल नहीं रहा। तो राइट आंसर आपका देखो सी वाला आपका हो जाएगा, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो आपका है ये राज्य के भौतिक विभाग में शामिल नहीं रहा है, ठीक है ना, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में पहुँच गया, इस कारण से आपका होगा। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए कह रहा है आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस भौतिक क्षेत्र में दलदली भूमि पाई जाती है। चलिए बताइए, दलदली क्षेत्र जो पाई जाती है ये आपके कहाँ पर पाई जाती है। चलिए क्लास के बाद ही हम बात करते हैं, ठीक है। सभी को राधे राधे, गुड इवनिंग। चलिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य के किस भौतिक क्षेत्र में दलदली भूमि, तो भाई दलदली क्षेत्र जो आपकी है हमने बताया तराई क्षेत्र या दलदली क्षेत्र होता है ना, तो उसके अनुसार से आंसर कौन सा आपका हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। कौन सा आपका, सी वाला आपका तराई क्षेत्र, क्योंकि भाबर के बाद ही तो मिलता है। देखो मान लीजिए जैसे आपका हिमालय है, ठीक है, तो हिमालय में क्या होता है, यहाँ से नदी निकली तो पहले आपके क्या होता है, कंकड़ पत्थर वगैरह होते हैं, ठीक है, जहाँ पर आपकी नदी विलुप्त होती है, और इसके बाद जब निकलती है तो वहाँ पर दलदल स्थान होता है, उसे हम लोग तराई क्षेत्र बोलते हैं। फिर ये जब आती है तो ये मैदानी क्षेत्र हो जाता है, फिर इसके बाद कह सकते हैं मुहाना बनता है। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आई होप ये क्लियर आ गया होगा। चलिए अगला दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान कौन सा है, तो सिंपल सी बात है कि जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन सी हो जाएगा, चौथा स्थान, ठीक है। क्योंकि पहले तो आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन तेलंगाना जब से अलग हो गया तो आपका यहाँ पर चौथा स्थान बचा है। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश की उत्तरी भाग को किन देशों की सीमा स्पर्श करती हैं। उत्तर प्रदेश की उत्तरी भाग को किन देशों की सीमा स्पर्श करती हैं, 14 नंबर बताना है। नेपाल, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, तिब्बत, पाकिस्तान। तो देखो भाई ये पाकिस्तान तो है नहीं है, पाकिस्तान है नहीं है, भूटान बहुत दूर है, तो आंसर तो आपका हो जाएगा आपका ये नंबर आपके नेपाल के साथ। क्लियर हो रहा है ना, पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। ज्योग्राफी है समझ लीजिए, आपकी यूपी की ज्योग्राफी है। चलिए उत्तर प्रदेश राज्य का आकार किस प्रकार का है। उत्तर प्रदेश का राज्य, उत्तर प्रदेश जो आपका है इसका जो आकार है वो किस प्रकार का है। तो अभी आपने देखा था कि जो उत्तर प्रदेश हमने आपको बताया कि इस प्रकार से लंबाई के हिसाब से 650, 240, ठीक है। तो लंबाई के हिसाब से है ना उत्तर प्रदेश कैसा बसा है, लंबवत बसा है ना। तो यहाँ पर आपका जो जवाब हो जाएगा 15 का जो जवाब हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा लंबवत, ठीक है। कैसा है आपका, लंबवत है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन से है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है। यहाँ पर सर्वाधिक उच्च पहाड़ी पूछा है, पहाड़ी पूछा है, यहाँ पर पहाड़ी, ये नहीं कह रहा कि आपकी कौन सा पठार है, ठीक है। पठार की बात नहीं किया है, पहाड़ी की बात किया है। तो याद रखिए जो आपका कह सकते हैं कैमूर पर्वत है, ठीक है। ये कौन सा है, कैमूर। तो कैमूर में जो सबसे उच्च पहाड़ी है वो आपकी सोनकर पहाड़ी है, ठीक है। कौन सी है, कौन सी है, कैमूर पठार की सबसे ऊंची चोटी आपकी है सोनाकर, ठीक है, सोनाकर है। तो आपका जवाब का बी होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ी पूछा है, हमने फोकस करा दिया था पहाड़ी, ठीक है। तो ये आपका है सोनाकर पहाड़ी है, और जो कैमूर है और सोनाकर ये दोनों ही कहाँ पड़ती हैं, क्योंकि भाई एक ही इसकी चोटी है, तो सिंपल सी बात कह सकते हैं कहाँ पड़ेगी, ये आपके सोनभद्र और आपके मिर्जापुर में। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श करती हैं।
तो भाई कितनी सीमाएं स्पर्श करती हैं? सिंपल सी बात है, सभी के जवाब आ रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक केंद्र शासित प्रदेश और आपके कह सकते हैं कि 8 आपके कह सकते हैं जो आपके होते हैं क्या, राज्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित गंगा के ऊपरी मैदानी प्रदेश की दक्षिणी पश्चिमी सीमा का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? मतलब आपसे पूछा गया है जो आपका उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश का जो ये वाला आपका क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर आपका कौन सा पठार है, कौन सा निर्धारण करता है कि ये आपका दक्षिण है, ये आपका उत्तर है? ठीक है, ये उत्तर भारत का मैदान है, ये दक्षिण भारत का मैदान। तो इसका जो कह सकते हैं डिवाइड करती हैं, इसका निर्धारण करती हैं वो आपकी कौन? तो ये आपका मालवा का पठार। ठीक है, कौन सा पठार होता है? मालवा का पठार आपका है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका सी। देखो शिवालिक पहाड़ियाँ, तो भाई शिवालिक पहाड़ियाँ वहाँ तो पहुँचेंगे ही नहीं। ठीक है, कहाँ पर पड़ेंगे? तो मालवा के पठार में पहुँचेंगे। ठीक है, क्योंकि और अदर आपकी पहाड़ियों को दिख नहीं रही है, बुंदेलखंड की पहाड़ी, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा मालवा पठार। ठीक है, पठार की बात कर दिया इस कारण से। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्न से कौन सा जिला जहाँ भाबर क्षेत्र का विस्तार नहीं है? भाबर क्षेत्र का विस्तार नहीं है, ये आपको बताना है। ये एमपी से नहीं है, यूपी और एमपी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यूपी एमपी से जुड़े हुए आपके यहाँ पर पठार हैं, जितने भी दक्षिणी भाग है वो आपके एमपी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है जहाँ भाबर क्षेत्र का विस्तार नहीं है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो आपके जिला दिए हैं ये कहाँ पड़ते हैं, ये कहाँ पड़ते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए 20 वाले ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा? डी वाला। देखिए पीलीभीत तो आपका देखो ऊपरी वाले क्षेत्र में है ना, शाहजहाँपुर हो गया, बिजनौर हो गया, ये सबसे ऊपरी है ना, जहाँ से गंगा निकलती है या कोई भी नदी निकलती है, तो ऐसे क्षेत्र में होंगे जहाँ पर भाबर क्षेत्र होगा। तो भाई लखनऊ तो नहीं हो जाएगा ना, तो लखनऊ तो नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला दिया है, निम्न से किन किन जिलों में तराई क्षेत्र का विस्तार नहीं है? तराई क्षेत्र का विस्तार नहीं है, मतलब कह सकते हैं जहाँ दलदली वगैरह चीज़ें आपकी नहीं हैं, दलदली वगैरह आपकी नहीं है, तो कहाँ पर आपकी नहीं होगी? तो आपका दिया है, देखो बहराइच दिया है, वाराणसी और आपका मेरठ। और आपको पता है कि बहराइच जो आपका है, बहराइच आपके ऊपरी क्षेत्र में पड़ता है, तो इसमें तो दलदली आपका तराई क्षेत्र होगा। लेकिन वाराणसी और आपका मेरठ यहाँ तो आपका नहीं है ना, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन आपका कहाँ हो जाएगा? डी नंबर बी और सी हो जाएगा। ठीक है ना, मज़ा आ रहा है सभी को? यूपी जीके पढ़ने में मज़ा आ रहा है, कंप्लीट हो रहा है ना, आपको विश्वास हो रहा है ना कि यूपी जीके पढ़ने से हमको बहुत चीज़ नॉलेज हो रही है। कि एक तो यूपी के बारे में नॉलेज हो रहा है, दूसरा कह सकते हैं कि आपको हिस्ट्री भी कंप्लीट हो रही है, तीसरा आपकी ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो रही है, आपको यहाँ पर राजनीतिक भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा, आई होप सभी को मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। चलिए, तो बघेलखंड पठार का अधिकांश हिस्सा किस जिले में है? बघेलखंड पठार का अधिकांश हिस्सा जो आप, नेट गड़बड़ कर रहा है क्या? कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में बांगर एवं खादर के निक्षेप पाए जाते हैं? कह रहा आपसे बांगर एवं खादर के निक्षेप पाए जाते हैं, या आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? यहाँ पर आपको इस प्रकार से ऑप्शन आपका दिया है 24 नंबर में। तो देखो बांगर और खादर, और भाई बांगर और जो आपके खादर हैं, देखो कोई कोट तो नहीं दिया है, यहाँ पर आपके कोट नहीं दिया है। अब देख लीजिए बांगर और खादर, तो बांगर और खादर कहाँ पर मिलेंगे? तो 24 का जो जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर, देखो जो शिवालिक एवं दक्षिणी पठारी क्षेत्र के बीच जो गंगा यमुना का मैदान है, ठीक है, गंगा यमुना का जो मैदान है, इन्हीं में तो आपको मिलेगा ना बांगर खादर वगैरह। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा 24 का कौन सा? ए नंबर। अगले प्रश्न को आ रहे हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया, आपसे कह रहा है कि निम्न से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन आपका सत्य है? कह रहा है आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश राज्य के मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित दक्षिणी पठारी को बुंदेलखंड का पठार भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ की बात कर रहा है? दक्षिणी पठार में। ठीक है, और बुंदेलखंड का पठार जो आपका है वो आपका इतने वर्ग किलोमीटर लगा आपका फैला हुआ है। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी आपकी सोनाकर पहाड़, सोनाकर है, जो कि आप देख लीजिए अभी आया था ना, सोनाकर मिल गया ना। और अगला दिया है बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र की प्रमुख फसलें ज्वार, चना और आपकी गेहूं हैं। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं जितने भी पॉइंट आपके दिए हैं यहाँ पर सभी पॉइंट आपके यहाँ पर क्या है? सत्य हैं। तो 27 का जवाब क्या बन जाएगा? तो 27 का जवाब आपका सी हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है ना, ये पॉइंट देखो आपको मिल चुका है ना, तो इस प्रकार से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में नीच चट्टानें यत्र तत्र कठोरी टीलों के रूप में पाई जाती हैं? सिंपल सी बात कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का ऐसा भौगोलिक क्षेत्र बताइए जहाँ पर आपकी कठोर चट्टानें अर्थात नीच चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि आपकी कठोर टीलों के रूप में हैं। तो ये जो आपकी हैं कहाँ पर? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर, आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, बुंदेलखंड पठार में आपका है।
और ये भारत के प्रायद्वीपीय पठार का ही कह सकते हैं उत्तरी विस्तार है। ठीक है, इसका निर्माण जो हुआ है वो आपकी नीच चट्टानों से हुआ है। ठीक है, बुंदेलखंड इसी के अंतर्गत आपके यहाँ पर आता है। ठीक है, क्योंकि बुंदेलखंड का कुछ भाग आपके यूपी में भी है और आपके एमपी में है। क्लियर हुआ गया। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस भौगोलिक क्षेत्र में भू आकारों में मौलिक रूप से काफ़ी परिवर्तन हो गया है। देखिए कह रहा है भू आकारों में मौलिक रूप से काफ़ी परिवर्तन हो गया है, ये भौगोलिक क्षेत्र में पूछा गया है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है आपके बुंदेलखंड में। ठीक है, किसमें? बुंदेलखंड में हुआ है। क्यों? क्योंकि भैया भाबर जो क्षेत्र है आपकी नदियाँ आ रही वो तो आपकी आ ही रही हैं, तराई क्षेत्र जो आपका बन रहा है वो तो आपका बन ही रहा है ना, और बांगर आपका क्षेत्र वो तो बन ही रहा है। दिक्कत किसमें आ रहा है? पठार पहाड़ ये तो कम ज़्यादा हो सकते हैं ना, तो इस प्रकार से। ठीक है, अगला दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिण का पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है, आपको बताना है। दक्षिण के पठारी भाग के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर 30 नंबर में आप देख पा रहे होंगे, कह रहा आपसे यहाँ पर दक्षिण के कौन सा जिला दक्षिण पठारी भाग में, तो झांसी भी आता है, हमीरपुर भी है, जौलौन भी है, लेकिन बुलंदशहर ये आपका जो बुलंदशहर है ये आपके इसमें नहीं आता है। ठीक है, बुलंदशहर इसमें से नहीं आता है, अदर आपके यहाँ पर आते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगला दिया है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर कह सकते हैं, देखिए किसके साथ इसे जोड़ दें तो थोड़ा सा ये सटीक आंसर आपको बन जाएगा 31 वाले में। तो यहाँ पर देखो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल तो आएगा नहीं। देखो पश्चिम बंगाल तो आएगा नहीं, ठीक है ना। नेपाल दिया है, तिब्बत दिया है, तो भाई तिब्बत नहीं हो सकता है। एमपी और छत्तीसगढ़ तो ये नहीं है। यहाँ पर देखो जो आपका बिहार है, ठीक है, बिहार से ऐड है ना, और आपके यहाँ पर झारखंड क्योंकि इसी से अलग हुआ है, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि ये इसके पास आपका आएगा। तो ऑप्शन के अनुसार जो आपका सही होगा कौन सा होगा? सी वाला आपका सही होगा। ऑप्शन के अनुसार आपको देखना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। यहाँ पर चलिए 32 नंबर बताइए। पहले वाले में वही शब्द आपको दिए, दूसरे में मतलब पहले वाले में ये कह सकते हैं कि इसका प्रश्न ये बना होगा कि जो उत्तर प्रदेश है वो कह सकते हैं पूरब में, तो पूरब में मतलब किससे जुड़ा हुआ है, किससे ऐड है ना, तो उसी के अनुसार हम लोग बिहार बोल सकते हैं कि पूरब में बोला है, इसके अनुसार। दूसरा दिया है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। प्रश्नों को दोनों एक ही कर दिया है, टाइपिंग गलती हुई है। तो यहाँ पर आपका 32 का जो जवाब हो जाएगा कौन सा, तो आपका यूनाइटेड प्रोविंस किस नाम से जानते थे, तो पूर्व में सबसे पहले हम लोग यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जानते थे। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, 32 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है। भाबर की जो तंग पट्टी अर्थात भाबर की जो पतली सी पट्टी पाई जाती है ये आपकी किस क्षेत्र में पाई जाती है। 33 नंबर, तो 33 नंबर आपको भाबर, देखो भाबर दिया है ना, भाबर दिया है, और भाबर किसे बोलते हैं? जहाँ पर आपके क्या होते हैं भाई, कंकड़ पत्थर होते हैं। क्या होते हैं? कंकड़ पत्थर जहाँ पर होते हैं उसे तो हम भाबर बोलते हैं ना। तो भाबर कहाँ मिलेंगे? भाबर कहाँ मिलेगा? ककरीली क्षेत्र में मिलेंगे ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ककरीली क्षेत्र। ये आपसे नहीं कह रहा है कि भाबर की पट्टी कहाँ पर, जो पट्टी आपकी है तो तराई क्षेत्र में नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें दिया है ककरीली, और जो ककरीली पथरीली जगह होती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? भाबर बोलते हैं ना। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। चलिए अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कथन सत्य है। कौन सा कथन आपका सत्य है ये आपको बताना है। कह रहा आद्यकल्प में निर्मित शैलों को बुंदेलखंड में बुंदेलखंड नीच कहा जाता था। दूसरा है कि विंध्य शैलों को कैमूर श्रृंखला की रचना हुई है। तो यहाँ पर 34 वाले में जो आपका जवाब बनेगा कौन सा, तो ये दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं। ठीक है, दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं कि जो आपका शैलों में है तो बुंदेलखंड नीच कहा जाता है, और विंध्य शैलों की जो कैमूर श्रृंखला है इसी की आपकी देन है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्न से किस भौगोलिक क्षेत्र में पहाड़ियों की समाप्ति एवं मैदान की शुरुआत होती है। उत्तर प्रदेश राज्य के निम्न से किस भौगोलिक क्षेत्र में पहाड़ियों की समाप्ति एवं मैदान की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर पहाड़ियों की समाप्ति हो जाए और मैदान की शुरुआत हो जाए, पहाड़ी खत्म हो मैदान की जो शुरुआत हो जाए वो आपकी कौन सा क्षेत्र होता है। तो देखो उत्तर पर्वतीय तो होगा नहीं, बांगर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बांगर तो पहले आ गया था। यहाँ पर जो भाबर क्षेत्र, ठीक है, भाबर क्षेत्र आपका है, तो यहाँ के बाद आपकी मैदानी क्षेत्र आपके स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाता है, क्योंकि ये तो आपका होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो भी नहीं होगा। अब यहाँ पर बांगर है और आपका भाबर क्षेत्र है। तो यहाँ पर पूछा है, देखो बांगर क्षेत्र वो होता है जब ये नदियों द्वारा बहाकर मिट्टी लाई जाती है, फिर वो पुरानी मिट्टी होती है, तो ये तो मैदानों में ही पाई जाती है ना। यहाँ पर पूछा है शुरुआत होती है, तो शुरुआत आपके भाबर क्षेत्र से होती है। ठीक है,
चलिए अगला दिया है कि निम्न से कौन सा कथन असत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला दिया है कि उत्तर प्रदेश राज्य की भूगर्भिक संरचना में दक्षिणी पठारी क्षेत्र प्राचीनतम शैलों से निर्मित हुए हैं। तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र प्राचीनतम शैलों से निर्मित, दक्षिणी पठारी भाग से या क्या हुए हैं, क्या दक्षिणी पठारी भाग से नहीं हुए हैं या आपकी गोंडवाना लैंड से आपके हुए हैं। ठीक है। दूसरा दिया है कि हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों का निर्माण अपेक्षाकृत नवीन शैलों से हुआ है। तो भाई ये आपका नवीन शैल से नहीं हुए हैं, ये नहीं हुए हैं। और दिया उत्तर प्रदेश में मध्यवर्ती गंगा यमुना मैदान जो कि हिमालय पर्वत से बहाकर लाई गई मिट्टी, कॉप मिट्टी से। तो हिमालय पर्वत से मिट्टी नहीं, मतलब एक मैदानी भागों से मिट्टी आपकी लाई जाती है। कुल मिला के देखा जाए यहाँ पर 36 वाले में जो आपको पॉइंट है कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपके तीनों पॉइंट है कह सकते हैं कोई ऐसा पॉइंट सटीक नहीं दी गई है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, देखो वो नदियों से मिट्टी वो बहाकर जो लाई जाती है वो हिमालय पर्वत से नहीं बहा के मिट्टी लाती है, वो तो मैदानों क्षेत्र में जैसे जैसे प्रवेश करते हैं मिट्टी आती रहती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित वो बोला जाता है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी इससे निर्माण हुआ है, ये नहीं बोला जाता है हिमालय पर्वत से लाई गई मिट्टी, ये नहीं बोला जाता है। ठीक है। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। कह रहा है उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग के दक्षिण में पठारी क्षेत्र है जो बुंदेलखंड का पठार कहलाता है। तो ये क्या बात सही है, क्या ये बात सही है 38 वाले में, तो ये बात क्या सही है, तो बिल्कुल सही बात है कि जो आपका दक्षिणी भाग में है बुंदेलखंड का पठार। अगला है कि बुंदेलखंड पठार का क्षेत्रफल जो आपका है वो आपका यहाँ पर 45,200 वर्ग किलोमीटर, ये भी सही है। कैमूर और सोनकर की, देखो कैमूर और सोनकर जो आपकी पहाड़ियाँ हैं, सोनाकर की पहाड़ियाँ 600 मीटर से अधिक ऊंचाई आपकी हैं, अर्थात ये आपकी सभी सही आपकी हैं। ठीक है। क्लियर हुआ होगा। चलिए अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। कह रहा बघेलखंड पठार का अधिकांश भाग मिर्जापुर जिले के अंतर्गत आता है। तो मिर्जापुर जिले के अंतर्गत आता है, अभी हमने बताया सोनभद्र और मिर्जापुर जिले में ही आपका आता है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आपका सही है। बघेलखंड पठार की औसत ऊंचाई आपकी 450 मीटर, ये भी सही है। सोन इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। तो ये आपके तीनों ही पॉइंट सही हैं, अर्थात आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि निम्न से गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह कौन सा विभाग है जहां जल प्लावन की स्थिति बनी रहती है। जल प्लावन की स्थिति जो बनी रहती है वो आपके कहाँ पर बनी रहती है। तो जल प्लावन जहाँ पर होता है कहाँ पर, मतलब कह सकते हैं कि जैसे ना वहाँ पर पानी सूखता है, न कह सकते बहुत ज़्यादा भरा होता है। जल प्लावन मतलब होता है सिंचाई की दृष्टि से। ठीक है। तो ऐसे में जो आपका होगा आपका कौन सा, यहाँ पर एक नंबर जो खादर क्षेत्र है जो कि नवीन बहाकर लाई गई मिट्टी होती है वहाँ पर आपका होता है, जहाँ पर कह सकते हैं कि ये स्थिति बिल्कुल से बराबर आपकी बनी होती है। ठीक है ना। जल प्लावन दिया, यहाँ तो आपका दलदल होता है, तराई वाले क्षेत्र में दलदल होता है, यहाँ पर दलदल होता है। जो यहाँ पर दिया है जल प्लावन की स्थिति, जहाँ पर जल जो होता है एक संचित रूप से मिल सकता है। ठीक है। यहाँ दलदल होता है। चलिए अगला प्रश्न आपका है, निम्न से कौन से कथन सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल फ्रांस जैसे देश का आधा है। जो उत्तर प्रदेश राज्य का क्षेत्रफल है फ्रांस जैसे देश का आधा है। और इसके बाद कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक संरचना देश की सर्वाधिक जनसंख्या के निवास के अनुकूल भी है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में भौगोलिक भिन्नता भी पाई जाती है। क्या ये तीनों पॉइंट फॉलो कर रहे हैं। जी हाँ, ये तीनों ही पॉइंट आपको फॉलो कर रहे हैं, अर्थात ऑप्शन राइट यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि भाभर एवं तराई क्षेत्र स्थित है उत्तर प्रदेश के। जो भाभर और तराई क्षेत्र हैं ये आपके कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ होंगे भाई, तो भाभर क्षेत्र और आपका तराई क्षेत्र। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि समतल भाग, समतल भाग तो नहीं कह रहा है, कह रहा है आपसे कि भाभर और तराई क्षेत्र कहाँ है उत्तर प्रदेश के, तो सबसे उत्तर में। कहाँ पर है आपके, तो उत्तर में हो जाएंगे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा उत्तर में। ठीक है। तो आप पूरब में भाई क्यों लगा रहे हो, भाई पूरब क्यों लगा रहे हो, काफ़ी लोग पूरब भी लगा रहे हैं, पूरब नहीं होगा, सबसे उत्तर में होगा, क्योंकि हमने बताया उत्तर प्रदेश जैसे है तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, तो यही तो आपका है ना भाभर तराई क्षेत्र। ठीक है। इसके बाद मैदान होता है, इसके बाद ये होता है, पूरब वाला तो कोई बात ही नहीं हो रही है। चलिए अगला दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है 43 नंबर में। और 43 वाले में आपका जो दिया गया है, क्या दिया है, पहला पॉइंट कि गंगा के मध्य मैदानी क्षेत्र का निर्माण नदियों द्वारा भारी मात्रा में निक्षेपित कॉप मिट्टी से हुआ है जो कि कृषि के लिए अत्यंत आपका उपयुक्त है, ये भी पॉइंट सही है। दूसरा, गंगा के मध्य मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की है। देखिए उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम से दक्षिण की ओर, ये भी पॉइंट आपका सही है। तीसरा पॉइंट दिया है कि गंगा के मध्य मैदानी क्षेत्र में
कॉप मिट्टी के उन क्षेत्रों में जहां नदियों का पानी नहीं पहुंचता है उसे हम लोग बांगर या बाढ़ जलमग्न होने वाले क्षेत्र को खादर कहते हैं। ये भी आपका पॉइंट सही है। और चौथा दिया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जल भराव वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं रेह का अनुपजाऊ जमाव पाया जाता है। ये भी आपका सही है। अर्थात ये सभी पॉइंट आप यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरी है और थ्योरी आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया है, कह रहा आपसे कथन दिया है कि बघेलखंड का पठारी प्रदेश निम्नलिखित स्थानों पर कटा फटा है तथा यहाँ बहने वाली नदियों में सक्रिय घाटियों का निर्माण किया गया है। दूसरा दिया है बघेलखंड क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदी आपकी सोन है। तो देखो अभी हमने बताया भी था कि सोन नदी है भी, और ये भी पॉइंट आपका कहीं ना कहीं सही है। तो इसका मतलब आपका ए और बी दोनों आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। ए और आर दोनों ही आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। क्लियर हुआ ना? ए और आर दोनों ही आपके सही हैं। ठीक है, चलिए और सर कितना रह गया? बस थोड़े और रह गए हैं, खत्म ही हो रहा है। 50 प्रश्न लगभग थे। अगला निम्न से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? कह रहा आपसे यहाँ पर कि गंगा यमुना के मैदानी प्रदेश का निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई कॉप मिट्टी कीचड़ बालू से हुआ है। तो ये भी आपका पॉइंट सही है। प्रदेश की मिट्टी की गहराई लगभग 4500 मीटर तक है। ये भी सही है। इस मैदान की सामान्यतः ऊंचाई 40 मीटर से 250 मीटर तक की है। यहाँ पर देखो मैदान की बात कह रहा है, पहाड़ियों की बात नहीं कह रहा है। पहाड़ियों की बात करता तो हम लोग बोलते 300 मीटर से लेके 600 मीटर और औसत आपकी 300 होती है। यहाँ पर मैदान की बात कह रहा है तो इस प्रकार से सी हो जाएगा। देखो क्या होता है कि समुद्र जैसे आपका क्या हुआ, जैसे मान लीजिए समुद्र का आपका ये तल हो गया, तो जैसे इसमें जाते हैं ऐसे जाते हैं तो थोड़ा सा कह सकते क्या होता है, उठा हुआ भाग होता है, पठार बोलते हैं। थोड़ा सा अगर थोड़े तिरछा होता है ऊंचाइयों में तो वो पहाड़ी हो जाती है। ज्योग्राफी में आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। अगला दिया गया है कि निम्न कथनों में से कौन से कथन आपके सत्य हैं? 48 नंबर आपका दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपसे पॉइंट आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूरे दक्षिणी पठारी क्षेत्र में वर्षा कम होने के कारण भीषण गर्मी पड़ती है तथा वृक्ष छोटे आकार के होते हैं। अब ये दक्षिणी पठारी क्षेत्र में, अब समझिए इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पर दक्षिणी पठारी मतलब कहा गया है ये जो आपका क्षेत्र पड़ता है, ये वाला जो क्षेत्र पड़ता है, क्योंकि पूरब में तो आपका बारिश होती है बिहार साइड में, लेकिन ये जो क्षेत्र आपका पड़ता है यहाँ पर आपके जो कह सकते हैं कि एमपी के और नीचे वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, इस कारण से छोटे वृक्ष वगैरह मिलते हैं। तो पहला पॉइंट आपका सही है। ठीक है, और अगला पॉइंट दिया है कि दक्षिणी पठारी क्षेत्र में अधिकांश लाल मिट्टी पाई जाती है। देखो एमपी वगैरह और जो आपका दिया है मध्य प्रदेश, यहाँ पर जो आपका है महाराष्ट्र, वहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और सीमित मात्रा में चना, सरसों, अरहर, देखो एमपी में आपके होते हैं ना चना वगैरह, तो ये आपका सही है। अगला है प्रसिद्ध विंडम जलप्रपात मिर्जापुर जिले में है, ये भी सही है। और अगला है भारत में मृदा अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र चंबल घाटी है, और ये भी सही है। सभी पॉइंट आपके सही हो रहे हैं ना? तो इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, बाद में पढ़ लिया करिए कि हाँ ये किस प्रकार की थ्योरी आपकी आई थी। ठीक है, अगर समझ में आ जा रहा है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? आपका सभी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला दिया है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? 49 नंबर। सर्वाधिक विकसित क्षेत्र आपका कौन सा है ये आपको बताना है। तो भाबर दिया है, तराई दिया है, खादर दिया और बागर। ठीक है, यहाँ पर जो आपका भाबर है, तराई क्षेत्र है और आपका खादर, तो यहाँ पर 49 का जवाब क्या लगाएंगे? 49 का जवाब क्या देना है? तो 49 का ए आ रहा है, किसी का सी आ रहा है। और यहाँ पर तराई क्षेत्र कह सकते हैं वो आपको ऊपर वाला तो होगा नहीं। यहाँ पर ए नंबर आपका भाबर क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र आ रहा है। चलो ए और सी दोनों आ रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि इस वाले में क्या है ना, इसमें बागर सही है। ठीक है, बागर सही है। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा, बागर क्षेत्र। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली कौन सी नदी या नदियाँ बीहड़ों का निर्माण करती हैं? बीहड़ मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका कोई मैदान है, ये आपका मैदान है, इसमें से इधर से भी पानी आ रहा है, इधर से भी पानी आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो इसमें से क्या होता है कि चारों तरफ से मिट्टी कटती है और एक नाली के आकार बना लेती है। तो इनके अनुसार से जो बीहड़ का निर्माण करती है वो आपकी कौन सी करती है? तो यहाँ पर देखो यमुना नदी आती है। यमुना नदी आपकी यमुना नदी में इटावा के पास चंबल नदी मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये वाला और आपका ये वाला, इस प्रकार से ए और बी ये आपके दोनों हो जाएंगे। क्लियर हो गया ना? ये हो जाएगा। और अगला दिया है कि ब्रिटिश काल से पूर्व के राजस्व कानून को संशोधित करने के उद्देश्य से राज्यपाल राम नाईक ने किस तिथि को उत्तर प्रदेश राजस्व संशोधन अध्यादेश 2015 को मंजूरी दिया था? ये दिया था किस लिए? तो राजस्व कानून को संशोधित करने के उद्देश्य से। और ये कह सकते हैं जो आपका हुआ था 51 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस 16 दिसंबर 2015 को दिया था। ठीक है, 16 दिसंबर 2015 को ये आपको कह सकते किया था। ठीक है ना? चलिए उम्मीद है पसंद आया है तो वीडियो लाइक भी करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।